हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि हमने मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू करी हुई हैं और इसमें हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है मैनेजमेंट प्रोसेस। उसमें हमने प्लानिंग टॉपिक शुरू करा है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है। उसके हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स, पर्पसेस एंड प्रीरिक्विजिट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ये हमने सब अब तक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इससे आगे, इससे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो बिना किसी देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं ध्यान से, ठीक है। तो हमारे पास प्लानिंग की कितने टाइप्स हैं? मेनली हमारे पास तीन है। जैसे फर्स्ट कॉर्पोरेट प्लानिंग, सेकंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड थर्ड इज ऑपरेशन प्लानिंग, ठीक है। जो ये कॉर्पोरेट प्लानिंग है, ये मेनली किसके साथ कंसर्न करती है? ग्रोथ, प्रॉफिट एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ग्रोथ है, उसका प्रॉफिट है, उसकी ब्रांडिंग आइडेंटिटी है, वो कॉर्पोरेट प्लानिंग का एक फंक्शन होता है। कॉर्पोरेट फंक्शन है, कॉर्पोरेट प्लानिंग का जो फंक्शन है वो टॉप लेवल मैनेजर्स मैनेज करते हैं, टॉप लेवल पे, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है। ये जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है जी और स्ट्रेटेजी प्लानिंग 90% सेम होती है, बट इसमें जो मेन डिफरेंस क्या होता है? जो कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, इसका ना एक जो फंक्शन होता है वो ना फॉर्मुलेटिंग फंक्शन होता है, मतलब चीज़ों को क्रिएट करना, ठीक है। और स्ट्रेटजी का क्या होता है? इसमें हम ना एग्जीक्यूशन ज़्यादा करते हैं प्लान्स की, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है जो मेनली कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करती है, कम्प्लेक्स। और ये क्या आती है? स्मॉल टाइप पे होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल। इसमें जो उसका वर्कलोड है वो कम होता है कंपेयर कॉर्पोरेट प्लानिंग। और ऑपरेशनल है, ये सबसे मिडिल और लोअर लेवल पे की जाती है, ये शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। इसमें जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनको एक्शन में लिया जाता है मेनली, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू है। अब स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग से, ठीक है। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या कहती है? इट डील्स विद मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग है ये जो बड़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ डील करती है। सेकंड क्या बोलते हैं? डन एट हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारा हाई लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन ये उस पोजीशन पे होती है, ठीक है। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी प्लानिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग एंड इट इज़ नॉट टाइम बाउंड एज इट इज रन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद अदर लेवल ऑफ प्लानिंग। मतलब ये जितने भी बाकी लेवल्स होते प्लानिंग के उनके साथ ये पैरेलली चलती है, ठीक है। ये एक टाइम बाउंड नहीं है और इट रन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद अदर लेवल्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। मेनली क्या होता है कि जो ये क्या करती है? कॉर्पोरेट प्लानिंग इनकॉर्पोरेट्स टोटल प्लानिंग एक्टिविटीज रादर देन फोकस ऑन मैनेजरियल फंक्शन। मतलब क्या कहती है? जितनी टोटल प्लानिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करती है, ठीक है, कि उसकी बजाय कि ये मैनेजरियल फंक्शन पे फोकस करे, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन पे फोकस करने के बजाय ये टोटल प्लानिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मेन देखा जाए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वैन प्लानिंग इज डन फॉर द होल एंटरप्राइज, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग हो रही है एंड उसके अंदर क्या आ रहा है? स्ट्रेटजीज आ रही है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आ रहे हैं एंड पॉलिसीज। तो उस प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग कौन सी प्लानिंग होती है? जो पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए की जा रही है, जिसके बीच में स्ट्रेटजीज भी आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी आ रहे हैं और पॉलिसीज भी आ रही हैं। तो आई होप आपको ये कॉर्पोरेट प्लानिंग क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। तो हम अभी करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसका मेन क्या है? क्या कहती है अरबी? हमें हेल्प्स अस टू सेट एन एम्बिशन एंड हाउ बेस्ट टू अचीव इट। मतलब ये है कि हमें एम्बिशन सेट करने में हेल्प करती है कि और हम कैसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी अपने गोल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। तो हम आगे बढ़ते हैं। It is a process in which an organizational leaders define their vision for the future and identify their organization's goals and objective। मतलब स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या करती है? एक स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन करती है जिसमें लीडर्स क्या करते हैं? अपना जो विजन होता है उसको डिफाइन करते हैं, आने वाले जो उनका फ्यूचर होता है किसी गोल के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं? कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स in which they define their vision, ठीक है, for the future and identify the organizational goals and objectives। मतलब इसका मेन कंसर्न किसके साथ है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, और एक अपना विजन डेवलप करना फ्यूचर के लिए, ठीक है, कि हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्लानिंग इज अंडरटेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, कीपिंग इन व्यू हाउ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटजी प्लानिंग हमने क्या बोलती है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज एक एट ए टाइम एज इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है, हम उनका एफिशिएंट यूज करके हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज करके अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटजी का प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी हमें किस स्ट्रेटजी से काम करना है, हम कैसे हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम कम रिसोर्सेज से ज़्यादा रिजल्ट ले सकें, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी प्लानिंग का हिस्सा है। इसका लास्ट पॉइंट क्या है, इन दिस प्रोसेस टॉप लेवल मैनेजर्स सेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फॉर्म ए लेआउट प्लान टू अचीव दिस। मतलब वही है कि इसमें क्या होता है कि स्टडी प्लानिंग में टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, गोल सेट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, एंड उसी के हिसाब से अपना लेआउट प्लान बनाते हैं, जिस लेआउट प्लान की वजह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। आई होप आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी क्लियर हुई होगी। इसमें क्या होता है कि जस्ट हम एम्बिशन सेट करते हैं, हम कौन सी चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसी को लेके अपना जो प्लान होता है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ, दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। तो ऑपरेशन प्लानिंग सबसे पहले तो ये मिडल और लोअर मैनेजमेंट करती है, सबसे मिडल और लोअर मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स आते हैं, ठीक है, जिनका मतलब क्या आता है कि एग्जीक्यूशन, हमें ऑर्डर मिला तो हमें आगे काम करना है, ठीक है। तो इन ऑपरेशन प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स आर स्टेटेड, कन्वर्टेड इन डिटेल्स एंड देन इम्प्लीमेंटेड एज एक्शन प्लान। मतलब क्या है, इसमें क्या है कि इन ऑपरेशन प्लानिंग में क्या है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनको हमें बताया जाता है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने से जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट होगी उसको जो लॉन्ग प्लान्स होंगे उनको एक्सप्लेन करेगी, उनको स्टेट करेगी, देन उनको क्या, उनको जो कन्वर्टेड इन डिटेल्स मतलब उनको अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा, एंड देन उन प्लान्स को एक एक्शन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप कि जैसे कोई प्लान एक्सप्लेन किया उसको एक्शन में कौन लाएगा, ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग इज ऑलवेज डन आफ्टर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बट बोथ प्लान्स कंप्लीमेंट इच अदर। मतलब क्या है कि जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद में चलती है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल प्लानिंग जस्ट क्या है, ऑपरेशन है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक सबसे लोअर लेवल की प्लानिंग है जो सबसे लास्ट में की जाती है, जो सारे जो प्लान्स का जो एक्शन में बदलती है वो ऑपरेशन प्लानिंग है, और ये ऑपरेशन प्लानिंग है जो वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बाद में चलती है, दोनों ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारी प्लानिंग तीनों हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग भी हो गई है। कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब क्या है कि जो ऐसी प्लानिंग जिसमें पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रेटजीज आती हैं, वो कैसी होती है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम कैसे किसी चीज़ को अचीव करेंगे, एम्बिशन सेट करेंगे, और ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है, इसमें जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनको एक्शन में लाया जाता है। तो जो हमारे तीनों टाइप्स की प्लानिंग थी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है स्टेप्स इन प्लानिंग, ठीक है। कि हम जब हमारी प्लानिंग होगी उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मली देखें तो जो प्लानिंग है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने गोल्स सेट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग होती है उसके लिए हम कुछ ना असम्पशंस एज्यूम करते हैं, ठीक है। उसका अगला स्टेप होता है, तीसरा स्टेप क्या आता है कि हम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हम ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन भी चूज करते हैं जो हमें बाद में अगर कोई भी डेविएशन आए तो हम उन प्लान्स को एक्टिवेट कर सकें, ठीक है। और हमारे उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कि हम डेरिवेटिव प्लान्स विद डेरिवेटिव प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो हमारे मेन प्लान को रन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला आता है, वो होता है हमारा सिक्योरिंग कॉपरेशन, हम जिनको कॉपरेशन मिल रहा है उनको हमें सिक्योर करना। लास्ट होता है फॉलोअप और ऑपरेशनल प्लान, मतलब कि असेसमेंट करनी प्लान की, हमारा प्लान कितना एफिशिएंट हुआ है। तो हम बिना देरी के हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्लान से, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है उनको उनकी स्थापना करनी है, उनको बनाना है, ठीक है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स तो बना लिए, ठीक है, पर हम उनको स्थापित कैसे करेंगे, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिस समय इसमें पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी प्रैक्टिकल, भाई प्रैक्टिकल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल नहीं होंगे हम अपने एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को गोल सेट करने हैं वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी सोसाइटी है, जो आपकी कम्युनिटी है उसमें वो एक्सेप्टेबल हो,
ठीक है। वर्केबल भाई उसमें काम तो होना चाहिए तभी तो आप उसको कर पाओगे। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर दो कि 2 दिन में हम कुछ भी कर देंगे है। कुछ एक ऐसी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल कि आपको क्या करना है, आप बोले मुझे 2 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करना है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉन प्रैक्टिकल, इट इज नॉन एक्सेप्टेबल, इट इज नॉन वर्केबल, इट इज नॉन अचीवेबल। सो गोल ऐसा सेट करो जो अचीवेबल हो, प्रैक्टिकल हो, एक्सेप्टेबल हो एंड वर्केबल हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। मतलब कि क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्वांटिटी। और क्वालिटी कौन सी होती है, जिनको हम ना परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कर सकते हैं, उनको नंबर के माध्यम से हम उनको मेजर नहीं कर सकते, उनकी क्वालिटी के हिसाब से हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है। इनमें क्या बोलता है, क्वांटिटी टर्म्स कौन से आते हैं, नंबर ऑफ मैन वर्किंग, वेजेस आ गई और यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब कि इसमें नंबर से डील करेंगे। और क्वालिटेटिव हम करेंगे परफॉर्मेंस होगी, जैसे किसी भी क्वालिटी मैनेजर की है उसकी इफेक्टिवनेस है, वो क्या है, क्वालिटेटिव टर्म्स है। तो सच गोल शुड बी स्पेसिफाइड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। जो ऑब्जेक्टिव है वो जरूरी है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टर्म में डिफाइन किए जाए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे कंडीशंस थी ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करने में। तो हम नेक्स्ट, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, हमने अभी अपने ऑब्जेक्टिव से वो एस्टेब्लिश कर दिए हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक एजम्पशंस लें, कुछ एजम्पशंस लें जो हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करें, ठीक है। तो हम सेकंड स्टेप क्या हमारा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग परमिसिव मतलब एजम्पशंस आ गई, जो हमारे एविडेंस आ गए, ठीक है। अब इनको कुछ ही बोल सकते हैं जिनको हम बेसिस पे लेके, जिनको हम एक ऐसे एविडेंस लेके हम काम करते हैं एजम्पशन को, उसको क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग परमिसिस, ठीक। कुछ हम एजम्पशन लेके जाते हैं, ये क्या बोलते हैं कि दीज आर द एजम्पशंस, उन्होंने बोल दिया दिस एजम्पशन अबाउट द लाइवली शेवा इवेंट्स फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसकी एजम्पशंस है लाइवली, कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। दे सर्व ऐसे बेसिस ऑफ प्लानिंग, बेसिस क्या हो गया, एविडेंस, बुनियाद, समझ रहे हो, ये प्लानिंग की बुनियाद है, ठीक है। इट इज टू फाइंड आउट व्हाट ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन द वे ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि इसका मतलब है कि एजम्पशन क्या बताती है हमें, कि हमें हेल्प करती है कोई भी ऑब्स्टेकल्स आने वाले हों, ठीक है, आ सकते हों, उनको कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करती है, और हमें उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे दूर करना है उसके लिए हमारी जो एजम्पशंस हैं वो हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट आपको क्लियर होगा कि प्लानिंग परमिसिस का मतलब होता है कि हमें ऐसी ऐसी एजम्पशन लेनी पड़ती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, ऐसा हुआ तो हम वो करेंगे। मतलब कि अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग में जो प्रीमिसेस होती हैं, जो अजम्पशंस, वो हमें हेल्प करती हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, इसके बाद हम बढ़ते हैं जो प्लानिंग परमिसेस है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें मेनली इंटरनल व एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है। कि हम जस्ट इसमें क्या आता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई, पॉलिसी आ गई, फिलॉसफी आ गई, सोशियो इकोनॉमिक आ गई, पॉलिटिकल आ गई, इकोनॉमिकल चेंजेस सारी किसमें आती हैं, प्लानिंग परमिसेस में, ठीक है। उसमें जो इंटरनल वाली होती है उसमें कैपिटल आ जाती है, फिलॉसफी आ जाती है, और एक्सटर्नल होती है सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस जो आ गए, ठीक है। और इंटरनल जिनको हम मतलब ये होते हैं अजम्पशंस होती हैं कि कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करनी है, फिलॉसफी कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वैसा जो होता है। तो जो इंटरनल वाली होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल वाली को कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉन कंट्रोलेबल होती है। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। उसका नाम है चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि जब हमने गोल्स भी सेट कर लिए, परमिसेस भी, उसका अगला स्टेप क्या होता है हमारा, चूज ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, तो अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्लान्स, हमें बैकअप प्लान बनाने पड़ते हैं कि अगर हमारा एक प्लान फेल हो जाए तो हमें दूसरा प्लान लागू करना पड़ जाता है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि एक नहीं तो दूसरा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो व्हेन ये कहते हैं व्हेन फॉरकास्ट इज अवेलेबल, मतलब हमें भविष्य का पता है, ठीक है, हमें भविष्य का पता है। तो परमिसेस आर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, हमें पता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम अजम्पशंस को ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैव टू बी कंसीडर, हम अल्टरनेटिव एक्शंस होते हैं उनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं, साथ में रखते हैं कि कब किसी की जरूरत पड़ जाए हम तैयार रहें, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है, तो हम क्या कहते हैं कि फॉर दिस पर्पस ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव विल बी इवैल्यूएटेड बाय बीइंग इट्स प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस कॉन्स मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कंसीडर करके हम उनको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। For this purpose, each and every alternative will be evaluated by its pros and cons in light of resources available, requirement of the organization। मतलब इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हम
किसी भी कारण से, किसी भी पर्पज से, किसी भी उद्देश्य से हम हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, उसका नेगेटिव देखते हैं, किसके अंदर कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कितनी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम अपने अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं, उनका अप्रेजल करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक वैल्यूएशन द बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन। मतलब यही है कि जब हमने उसकी अच्छे से वैल्यूएशन कर ली तो हम एक अच्छे अल्टरनेटिव हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जी हमारा था तीसरा स्टेप। इसका चौथा स्टेप कौन सा है, वो फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। भाई ये क्या, क्रिएट डेरिवेटिव, फॉर्मेशन मतलब क्रिएट, डेरिवेटिव प्लान्स मतलब आगे सेकेंडरी प्लान्स या सब प्लान्स। अब आप पूछोगे सब प्लान्स क्या होते हैं भाई, ठीक है, सब प्लान्स होते हैं जो मेन प्लान हेल्प्स टू अचीव और रन मेन प्लान। मतलब इसका क्या है कि जो मेन प्लान की हेल्प करते हैं वो हमारे सेकेंडरी प्लान और सब प्लान्स होते हैं। ठीक है, दिस आर द सेकेंडरी सब प्लान्स हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ मेन प्लान। ठीक है, जब वो समझ आ गया, दे फॉलो द बेसिक प्लान, मतलब जो हमारा बेसिक प्लान उसको फॉलो करते हैं। मतलब ये एक सब जो आपका बड़ा प्लान है ये है, है, तो इसके पार्ट आ गए जो सी बी डी, ये समझ रहे हो आप, ये अगर बेसिक प्लान आपका, ये आपके आगे सब प्लान्स तीन आ गए। ठीक है, सब प्लान्स क्या कहते हैं, बेसिक प्लान को रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या दिस प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, शेड्यूल्स, एटसेट्रा, में ये सब आते हैं। ठीक है, हम जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, क्या कहते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो वो क्या करेगी, ठीक है, उसमें उसके ना जो डेरिवेटिव प्लान क्या आएंगे, उनमें क्या है कि सेल को बढ़ाए भाई वो। ठीक है, और आपका मेन प्लान आपका क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, तो आपका सब प्लान क्या होगा, या डेरिवेटिव प्लान क्या होगा। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, सेल्स को बढ़ाओ भाई, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ठीक है, कॉस्ट को बढ़ाओ। तो आपका जी क्या होगा, मेन प्लान आ गया प्रॉफिट, और सब डेरिवेटिव प्लान आ गया आपका सेल्स, आगे प्रोडक्शन और कॉस्ट। ठीक है, और वो आपको ये फॉर्मेशन डेरिवेटिव प्लान्स भी आ गए। जी हम क्यों करते हैं, जी आपका सवाल है ना कि हम डेरिवेटिव प्लान्स क्यों बनाते हैं। देखो, अगर हमें मेन प्लान को रन करना है तो हमें क्या उसके छोटे छोटे प्लान्स चाहिए ना। जैसे आपको क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या किसी का बीपी चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बीपी चेक करना है किसी का, तो आपको क्या सबसे पहले आपको क्या होगा, सब प्लान्स क्या आएंगे, आप हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो, आप बीपी ऑपरेटर्स का अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो जी क्या आगे जो बीपी ऑपरेटर्स को अरेंज करना हो, हिस्ट्री लेना है उसकी, वो क्या आ गया सब प्लान। मेन प्लान क्या है आपका, बीपी कलेक्ट कर, बीपी को मेजर करना है पेशेंट का, तो क्या होगा, तो ये सब एक दूसरे को इंटरलिंक कर, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अपना जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है दैट इज सिक्योरिंग कॉपरेशन। ओके, सिक्योरिंग कॉपरेशन मतलब क्या है कि साथ को सुरक्षित करना, मतलब कि जो टीम मेंबर्स हैं आपने प्लान्स भी बना लिए सारे, उसके ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, परमिशन कर ली, आपने उसके अल्टरनेटिव कोर्स भी ले लिया और डेरिवेटिव प्लान्स में, अब आपका ऑलमोस्ट जो प्लान है वो तैयार है। अब आपका क्या है, जो आपके कॉपरेशन में है, जो आपके साथ है, आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके वर्कर्स, आपके मैनेजर हैं, उनको साथ करना है, उनको कॉपरेशन जरूरी है। तो उनको आप क्या करोगे, सिक्योरिंग कॉपरेशन करोगे। ठीक है, इसमें क्या आता है कि जब हम प्लान सेट कर लेते हैं, ठीक है, प्लान्स हैव बीन डिटरमाइंड, इट इज नेसेसरी रादर एडवाइजेबल टू टॉक सबऑर्डिनेट, मतलब कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बात करनी है। ठीक है, दोस्तों हैव टू इंप्लीमेंट दिस प्लान्स इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो उनको विश्वास में लाने वाले हैं उनको मोटिवेट करना है। ठीक है, वो सारा किस में आता है, सिक्योरिंग कॉपरेशन में। सिक्योरिंग कॉपरेशन में क्या आता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, ताकि वो जो काम करें वो पूरे मन से करें और आपकी एफिशिएंसी बढ़े। तो इसमें ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो इसमें ये भी होता है कि अगर आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको इन्वॉल्व करोगे डिस्कशन में, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, वो उसमें एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होकर काम करेंगे और उसके क्या होगा, आपकी प्लानिंग एक एफिशिएंट प्लानिंग मानी जाएगी। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अपनी प्लानिंग में शामिल कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि वो एक मोटिवेटेड फील करते हैं एंड वो क्या करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी आपका साथ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि इसका मकसद क्या है, कॉपरेशन को सिक्योर करने का मकसद ये भी है कि अगर हम कॉपरेशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमें अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको
क्या करना है, उनको अपनी सजेशंस में इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा वो अपना इंटरेस्ट से काम करेंगे, ठीक है, और हमारे गोल्स हैं वो अच्छे से अचीव होंगे। आई होप आपको जो पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट तरफ, इसका 6 स्टेप, ठीक है, फॉलो अप्रेजल। इसका मतलब यही है आपने सब कुछ कर लिया है, अपने प्लान भी इंप्लीमेंट कर लिया है, और एट द एंड आपको क्या करना है, उसकी असेसमेंट करनी है। असेसमेंट करनी है, वो कौन सा स्टेप है, फॉलो और अप्रेजल ऑफ प्लान्स, ठीक है। इसमें असेसमेंट की जाती है, जैसे क्या बोलते हैं, आफ्टर द सिलेक्टेड प्लान्स इंप्लीमेंटेड, आपने जो प्लान सेलेक्ट किया उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो इसका एक ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करें, उसकी इफेक्टिवनेस की असेसमेंट करें, तो हम, ठीक है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, मतलब कि हमें फीडबैक इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, जो हमें डिपार्टमेंट से हमें क्या डाटा प्रोवाइड करें, हम उससे उसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा प्लान कितना एफिशिएंट हुआ है, हमारे कितने हद तक जो गोल्स हैं वो हमारे अचीव हो सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे, उसमें कुछ डेविएशंस आ रही हैं, जो हमने बेसिक प्लान डिज़ाइन किए थे उससे कुछ हट के आ रहा है, तो हम उसमें करेक्शन करेंगे, ठीक है, और हम प्लान को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ये थे हमारे 6 स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या था हमारा, गोल्स को, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना। सेकंड क्या था हमारा, प्रीमाइसेस बनाना। थर्ड क्या था हमारा कि अल्टरनेटिव एक्शन को चूज करना, ठीक है। चौथा क्या था हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। फिफ्थ क्या था हमारा, सिक्योरिंग कॉपरेशन। लास्ट वन था हमारा अप्रेजल ऑफ प्लान्स। आई होप आपको ये हमारे जो स्टेप्स थे किसके, प्लानिंग फंक्शन के, ये क्लियर हुए होंगे। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम इस टॉपिक के एंड तक पहुंच चुके हैं लगभग, तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम इसके डिस्कस करें एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। देखो भाई, सिंपल टॉपिक है, इसको ज़्यादा टाइम ना देंगे, ठीक है। अटेनिंग एडवांटेज क्या प्लानिंग की, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्या क्या अगर हमारी अच्छी प्लानिंग होगा, ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से हम हासिल कर पाएंगे, हम एक अच्छे वेल मैनेड तरीके में। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके पास प्लानिंग अच्छी है, आपके रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज का यूज़ करके अच्छे से यूज़ करके आप एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हो, ठीक है। मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटीज, अगर आपका अच्छा प्लान है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपकी प्लानिंग कैसी है, एक्सेप्टेबल है, वर्केबल है, प्रैक्टिकल है, तो आप अनसर्टेनिटीज को मिनिमाइज कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी कुछ भी हो उसको आप रोक सकते हैं, या सिचुएशन कंट्रोल करके एक अच्छा एक्शन ले सकते हो, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो कोऑर्डिनेशन तो बेटर होगा ही, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो आपके गोल्स भी अच्छे से अचीव होंगे। वो लास्ट है आपका बेटर कंट्रोल, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो बेटर कंट्रोल ऑब्वियस होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक, जी हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, तो लिमिटेशंस पढ़ेंगे। लिमिटेशन क्या है, सबको पता है, एक प्लानिंग आपको करनी है, एक अच्छे से प्लानिंग करनी है, वो टाइम कंज्यूम करेगी, तो एक इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव भी है, आपको बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है प्लानिंग करने में, तो एक्सपेंसिव भी है। रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, स्किलफुल मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स, मतलब आपको उसमें एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, वही एक वेल एफिशिएंट, या एक आप बोल सकते हो ए ग्रेड प्लान बना सकता है, जो हमें 100% ना बोले पर 90% सक्सेस रेशियो दे सकता है। तो ठीक है, जो हमने सारा आज पढ़ा है, हमने प्लानिंग टॉपिक पूरा कर लिया है, और हम कल पढ़ेंगे स्टाफिंग। तो आई होप आप, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप स्टाफिंग को ओवरव्यू करके आना, तो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर एंड motivate us to come with the new content. So thank you, good night.